अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में तकरीबन 5.5 माह बाद गजा में इसराइली हमले रुकवाने की करारदाद मंजूर। अमरीका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने एहतजाज करते हुए इसराइली मुशीरों का अमरीका का दौरा मनसूख कर दिया। कहा अमरीका मौक़िफ़ से हट गया है। अमरीका का नेतन्याहू का दौरा मनसूख होने पर अफसोस का इजहार। हमास का सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी करारदाद मंजूर होने का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि करारदाद पर फौरी अमल होना चाहिए, ना हुआ तो ये नाकाबिल मुआफ़ी होगा। पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास हमलों के जवाब में इसराइल की जवाबी कार्रवाइयों में अब तक 32,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान का गजा में रमज़ान में फौरी जंगबंदी पर सलामती काउंसिल की करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि सलामती काउंसिल की मंजूर की गई करारदाद पर तेज़ी से अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। उम्मीद है इसराइल के वहशियाना हमले ख़त्म और मुस्तकिल जंगबंदी यकीनी बनाई जा सकेगी। उम्मीद है ये इक़दाम गजा में संगीन इंसानी सूरत हाल से निमटने में मदद फराहम करेगा। 6 महीने में पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार इसराइल के ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल की मजम्मत की। सऊदी अरब का भी करारदाद का खैर मकदम। कराची में डाकुओं के हाथों निहत्ते शहरियों का कत्ल जारी। सुरजानी टाउन में मोबाइल फ़ोन छीनने में मुज़ाहिमत पर नौजवान को कत्ल कर दिया गया। ज़ुहैब इफ्तार के लिए मामू के घर आया हुआ था। SSP वेस्ट हफीज़ बुक्टी के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने ज़ुहैब से मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। मुज़ाहिमत पर मुलजमान ने फायरिंग कर दी, जिससे एक गोली ज़ुहैब के सीने पर लगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का एक्शन। SHO सुरजानी मुअत्तल, रिकॉर्ड तलब। ज़ुहैब की वालदा और अहले खाना गम से निठाल। मच्छर कॉलोनी कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और स्कीम 33 से खातून समेत 7 मुलजमान गिरफ्तार। लाहौर के इलाके डिफेंस फेज 3 के जेड ब्लॉक में डाकू ने पिज्ज़ा शॉप लूट ली। वारदात की CCTV में देखा जा सकता है कि हेलमेट पहने डाकू ने पार्किंग में मोटरसाइकिल खड़ी की। पिज्ज़ा शॉप में गन पॉइंट पर कैशियर को जरगमाल बनाया और कैश लूट लिया। कैश लूटने के बाद अमले को किचन में बंद किया और फरार हो गया। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मुलजिम की तलाश जारी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स नफाज की बात इनके इल्म में नहीं। बोले कि पाकिस्तान ने ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ अमरीका से इस्तिस्ना मांगने का फैसला कर लिया है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन की तामीर जल्द शुरू करेंगे। गवर्नर पंजाब की तरफ से वफाकी वज़ीर आहत चीमा के बच्चों की फ़ीस मुआफ़ी के हुक्मनामे के बाद प्रिंसिपल HSN कॉलेज माइकल ए थॉम्सन ने सियासी मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाकर इस्तीफ़ा दे दिया। गवर्नर पंजाब के हुक्मनामे में लिखा गया है कि रुख्सत के दौरान बच्चों के वालिदैन 2 स्कूल्स की फ़ीस अदा करने की सकत नहीं रखते, इसलिए फ़ीस मुआफ़ की गई है। बोले प्रिंसिपल HSN कॉलेज की 40 लाख रुपये तनख्वाह का ऑडिट शुरू किया तो इंक्वायरीज़ से बचने के लिए वो मुस्ताफ़ी हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का प्रिंसिपल HSN कॉलेज से राब्ता। कहा हुकूमत ने माइक थॉम्सन से इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त की है। मामला खुश उसलूबी से निपटा लेंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि पंजाब में बानी PTI की ज़िंदगी को ख़तरा है। वज़ीर आला पंजाब साजिशी टोले से मिलकर PTI के ख़िलाफ़ मनसूबाबंदी कर रही हैं। अडयाला जेल से आए रोज़ असलहा और बारूदी मवाद बरामद होता है। हुकूमत का मकसद बानी PTI और दीगर रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग करना है। मरीम नवाज शरीफ अपने मनपसंद पुलिस अफसरान तैनात करना चाहती हैं और ये सब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के अहकामात पर कर रही हैं। पेशावर में मुबैना डकैत पर पुलिस का घर में तशद्दुद। वीडियो में पुलिस एहलकार शहरी को हॉकी से मार रहे हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिम डकैती के लिए घर में दाखिल हुआ था। घर में मौजूद खातून ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने घर पहुंचकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सिक्योरिटी गार्ड के कत्ल में भी मुलव्विस है। कई दीगर FIRs भी दर्ज हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा फैसलाबाद में पतंग की डोर से जाँ भाग नौजवान के घर आमद।
नवाज शरीफ ने कहा कि वाकई की खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती, सब मिलकर इस जुर्म को रोकें। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा कि धाती तार बनाने, बेचने और खरीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मरियम नवाज और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सीवरेज सफाई के दौरान जान से हाथ धोने वाले वासा वर्कर्स के लवाहिकीन से भी मुलाकात की। मरियम नवाज ने वर्षा को 5-5 लाख रुपए के इमदादी चेक्स भी दिए। 9 मई के हमलों में मुलव्विस अफराद से मुताल्लिक केसेस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमात में मुलव्विस जो सिविलियंस फौजी अदालतों से बरी हो सकते हैं उन्हें तो बरी कर दें, बाकी का ट्रायल चलता रहे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म इम्तना की वजह से बरियत के फैसले नहीं हो सकते। मजीद समाअत 28 मार्च तक मुलतवी। FIA ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को बताया है कि कोडेड साइफर ईमेल के जरिए मौसूल हुआ था, वो ईमेल अब भी दफ्तर खारजा में होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जिस दस्तावेज के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है उसका मतन रिकॉर्ड पर ही नहीं है। जस्टिस मियां अब्दुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, किसी को पता नहीं कि साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि दुश्मन को फायदा हो गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपील पर मजीद समाअत आज होगी। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि MQM ने वजारतों और गवर्नरशिप के लिए कोई मुतालबा नहीं किया। अगर वजीर आला सिंध के दही इलाके का है तो गवर्नर शहरी इलाके का होना चाहिए, बल्कि वो तो कहते हैं मौजूदा गवर्नर ही उनके गवर्नर हैं। बादशाह चार्ल्स की चैरिटी ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट और जियो न्यूज़ मिलकर काम करेंगे। ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम सेंट्रल लंदन में अफ्तार डिनर मेयर लंदन सादिक खान, मिनिस्टर लॉर्ड तारिक, हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल और अदाकारा सरम सईद समेत अहम शख्सियात की अफ्तार डिनर में शिरकत। बादशाह चार्ल्स ने अपने पैगाम में मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद दी। सादिक खान ने कहा कि दिमागी अमराज में मुब्तला अफराद के इलाज के लिए ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की काविश काबिल तहसीन है। चैरिटी CEO रिचर्ड हॉक्स ने कहा कि मीडिया पार्टनर जियो न्यूज़ के साथ मिलकर दिमागी मसाइल को उजागर करेंगे। बरतानवी वजीर खारजा डेविड कैमरॉन का इसाकदार से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई मसाइल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी और तालीम में ताउन के फ़रोग़ के लिए काम जारी रखने और मौसमियाती तब्दीलियों और आवाम के दरमियान राब्तों में ताउन के फ़रोग़ के लिए काम जारी रखने का अज़्म। और पेशावर में पब्लिक पार्क्स में मुफ्त वाईफाई सहूलत फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि अगले मरहले में वाईफाई सहूलत दीगर शहरों में दी जाएगी।